वर्णान् दंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार परम प्रमदारी देव मल्लाज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना है। अपनी जो आत्मवस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि ये सब क्रमकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में जब यह जीव अपनापन स्थापित करता है, उसी को निज रूप से जानता है, उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराता है, तब उसकी पर्याय में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय का उत्पन्न होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय
व्यक्त होती है उसी को अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार, जिसका नाम व्यवहार चारित अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने आपने सबने पढ़ी है, उसका भाव भी ग्रहण किया है। पंच महाव्रत, पंच समिति और 3 गुप्ती की चर्चा होने के उपरांत अब यहाँ पर अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा आचार्य कुलकुल देव, पदम परमधाई देव मुनराज जगत के समस्त जीवों को बताते हैं। गाथा नंबर 71 प्रारंभिक पाठ करते हुए गाथा और टीका के भाव को समझने का हमारा आपका भाव रहे। पाठ करता हूँ। 34 वत से युक्त अर्घन घाती कर्म विमुक्त हैं, अरिहंत श्री केवल ज्ञानादिक परम गुण युक्त हैं। कैसे होते हैं अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं कि 34 अतिशय युक्त हैं। 34 अतिशय कौन कौन से होते हैं भैया? 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं और 14 जो है देवकृत अतिशय होते हैं। इनका विशेष वर्णन आपको श्री रतनकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से आप वहाँ उसको उनका स्वरूप 34 प्रकार का अतिशय है, उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर कहते हैं कि कैसे है वे अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं घन घाती कर्म विमुक्त हैं। उन्होंने जो संसार अवस्था में 8 कर्मों का संयोग हुआ करता है, उनमें से 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म होते हैं। घाती कर्म उन्हें कहते हैं जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करें, यानी उन्हें प्रकट नहीं होने देते हैं। मैंने आप ऐसे 4 कर्मों का ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। तो अरिहंत परमात्मा ने घन घाती कर्म विमुक्त हुए हैं। 4 कर्मों का उन्होंने घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि 4 घातीय कर्मों के नाश होने पर क्या चीज उन्होंने पर्याय में प्रकट की है उनके अभाव पूर्वक। तो कहते हैं अरिहंत श्री केवल ज्ञानादि परम गुण युक्त हैं। श्री यानी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर की प्राप्ति उनकी पर्याय में हुई है। समझ गए आप? इस प्रकार से आचार्य कुलकुल देव ने अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को गाथा के अंदर बताया है। टीका अपन ने पढ़ी थी। अब उसी टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से जो अपना स्वाध्याय चल रहा है, उसको आप पुस्तक निकाल लीजिए। 3रा भाग चल रहा है, पेज नंबर 224, 24 पृष्ठ पर देखें। कहते हैं, पढ़ लेता हूँ, कल भी थोड़ा पढ़ा था, आज आगे उसके थोड़ा पढ़ते हैं। कहते हैं 3 लोक के प्रक्षोभ के हेतुभूत निमित्त होते हैं ऐसा, और एक समय में 3
तीन काल तीन लोक को जाने, ऐसे सकल विमल केवल ज्ञान परमात्मा को होता है। क्या समझ गया? जब भगवान तीर्थंकर का जीव जब इस धरती पर जन्म लेता है और उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब चारों गतियों के जीवों को कुछ क्षण के लिए शांति की प्राप्ति होती है। उसके बाद की बात अब करते हैं। कहते हैं कि तीन लोक के प्रक्षोभ के हेतुभूत निमित्तभूत ऐसा है, और एक समय में समझ नहीं आप क्या, जब भगवान को तीर्थंकर के रूप में जन्म हुआ और केवल ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, तो सभी जीवों को कुछ क्षण भर के लिए, चाहे नार की नरक में भी, समझ गए ना, चारों गतियां आ जाती हैं, शांति की प्राप्ति होती है उनकी पर्याय में। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म होता है। और कहते एक समय में तीन काल तीन लोक को जाने, कैसा उनकी पर्याय में ज्ञान प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति है ना अपनी आत्मा में, अनंत शक्तियां है ना, उसमें ज्ञान शक्ति का विकास कितना हुआ, समझ में आया भैया? तो कहते हैं एक समय में तीन काल तीन लोक को जाने, कैसा उनकी पर्याय में ज्ञान गुण का विकास हुआ कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रकट के भी भगवंता। उन्हें किसी भी पदार्थ के पास जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, तभी जान पाए। समझे? ऐसा नहीं, ऐसा उनकी ज्ञान की पर्याय में विकास हुआ है कि अनंत काल पहले, चाहे वो चेतन हो अथवा अचेतन हो, उनके एक एक समय की पर्याय वह वर्तमान वक्त जानते हैं। समझ लेंगे आप? अनंत काल पहले अनंत द्रव्यों में जो भी परिणमन हुआ है, क्या उस परिणमन को वर्तमान वक्त जानते हैं। अनंत द्रव्यों को जानते हैं, अनंत द्रव्यों के अंदर जो अनंत शक्तियां हैं उनको भी जानते हैं, अनंत द्रव्यों में जो अनंत परिणमन हो रहे थे, हुए थे, होंगे, आगे भी होंगे, समझ लेंगे आप, वर्तमान में हो रहे हैं, उन सबको वह अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जानते हैं। इतना उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में विकास किया है, उन्हें ही वास्तव में अरिहंत परमात्मा कहते हैं। समझ में आ गई भैया? एक समय में तीन काल तीन लोक को जाने, तीनों काल है भूत भविष्य वर्तमान, समझ लेंगे आप। और एक चेतन हो अचेतन हो कोई भी हो, सब उनकी ज्ञान में चराचर जानने में आता है, प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। भले ही अभी हमारी आत्मा की पर्याय में फ्यूचर की पर्याय भी प्रकट नहीं हुई है, समझ में आया भैया? तो भगवान के ज्ञान में सिद्ध पर्याय अभी वर्तमान में भले हमारी पर्याय में अभी नहीं है, लेकिन उस पर्याय को भी अरिहंत परमात्मा वर्तमान में जानते हैं। समझ लेंगे आप? ऐसा उनका दिव्य केवल ज्ञान, ऐसा उनकी ज्ञान की पर्याय का विकास हुआ है। वह सब महिमा है अपने आत्मा को जानने की। क्या वैसा समझ लेंगे आप? अपने आत्मा को जानने पर जीव इतना बड़ा विकास अपनी पर्याय में कर लेता है। वह शक्ति हमारे पास में भी विद्यमान है, हमें किसी के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा सुख उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट किया है। क्या भाई साहब, उस सुख का क्या कहा जावे? अरे सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भी जो निराकुलता की उत्पत्ति होती है, उसका वर्णन भी जिव्या के द्वारा किया नहीं जा सकता है। समझ में आया भैया? ऐसा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा
हमारे आपके पास में हर समय मौजूद है, लेकिन हमें अपने आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप से ना होने से हम पर्याय में दुखी हो रहे हैं। क्या हमें अगर अपने पर्याय का दुख विलय प्राप्त करना है तो जो सुख स्वरूपी आत्मा, जो ज्ञान का भंडार है, सुख का भंडार है, वीर से लबालब भरा हुआ है, ऐसे अपनी आत्मा को जानने पर पर्याय में सारे गुण जो द्रव्य के अंदर हुआ करते हैं वो सब पर्याय में व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा की महिमा बहुत अजब और गजब की है। अचिंत महिमा भैया, हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। कहते हैं एक समय में 3 काल 3 लोग को जाने, ऐसा सकल विमल, विमल यानी निर्मल, केवल ज्ञान परमात्मा को होता है। आगे बात समझ में आया, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। अगर वस्तु परमात्मा स्वरूप ना होती तो पर्याय में भी परमात्मा दशा प्रकट होने वाली नहीं है। अगर वस्तु शुद्ध ना होती तो पर्याय में भी वह शुद्धता व्यक्त होने वाली नहीं है। समझ गए आप भैया? ऐसी वस्तु हमारे पास में उपलब्ध है। कहते हैं ऐसा सकल विमल केवल ज्ञान परमात्मा को होता है। अरिहंत परमात्मा ने ये काम किया है ऐसा। एक का अक्षर बोलने में तो असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। देखिएगा कितना है का अक्षर बोलने, कितने सूक्ष्म परिमाण हमारे पर्याय में चलता है। का अक्षर बोलने में तो असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। आप का बोला ना, असंख्यात समय हो गया। बोलिए आप, हैं? ये आंख की पलक ऊपर से नीचे आने में असंख्यात समय हो जाते हैं। और उसका और उस असंख्यात समय हो जाता, उस असंख्यात समय में एक समय भी इस आत्मा ने अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा की तरफ आश्रय नहीं लिया है। समझ लो आप, एक सेकंड के असंख्या देवा, एक सेकंड के भी अगर एक सेकंड का भी अगर जो असंख्यात भाग भी अगर ये आत्मा अपनी पर्याय को ध्याय प्रभु परमात्मा में लगा लेता है, ओहो, भव का अभाव प्रारंभ हो जाता है। समझ लीजिए आप, इतना काम एक सेकंड, ये इतना काम एक समय में नहीं किया, अनंत काल हो गया। देखो तो हैं, बोलिएगा, हैं? जैन दर्शन मिल गया, यानी ये समझना चाहिए मुक्ति का द्वार कि आपको मुक्ति का मार्ग मिल गया है। जैन दर्शन मिलना कोई सामान्य बात नहीं हुआ करती है। आप अपने आप को सामान्य व्यक्ति ना समझें। आपको अरिहंत भगवान के यहाँ जन्म लिया है आपने, तो समझना चाहिए ये भव के अभाव के लिए हो जाना चाहिए। कहते हैं एक का अक्षर बोलने में तो असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। देखो सुबह से शाम कितना कितना, कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है। सही बात है भाई साहब, ऐसे ही अपना समय व्यर्थ नहीं गमा रहे हैं। समझ रहे आप? कहते नहीं, 2 चूहे हैं ना, एक सफेद चूहा, एक काला और एक काला चूहा है। तो ना रोज दिन रात वाले निरंतर आपकी आयु को कतर रहे हैं। समझ में आया? और हम पंचेंद्रिय के विषयों में इतने मस्त हो रहे हैं कि हमको पता ही नहीं पड़ता है। समझ में आया भैया? जबकि भगवान एक समय में कितने समय में? एक समय में एक समय में 3 काल 3 लोग को जानते हैं। अतीत अनंत काल की अनंत पर्याय लोग,
काल की बात की, अतीत यानी भूतकाल, अनंत काल की अनंत पर्याय हैं। देखो आप कितनी पर्याय हो जाती है, हमको पता नहीं पड़ता है। आत्मा की तरफ देखें तो समझ में आए ना कि समय की क्या कीमत होती है। सही बात है? अतीत अनंत काल की अनंत पर्याय, इसी प्रकार वर्तमान की पर्याय और भविष्य की पर्याय, इन सभी पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों को एक समय में भगवान जानते हैं। इसका नाम भगवान है। समझ में आया भैया? कितने लोगों को पता है भगवान अरिहंत परमात्मा कैसे होते हैं भाई साहब? हैं? दिगंबर कुल में पैदा हुए, हमारे पिता का क्या स्वरूप है हमें नहीं मालूम। समझ में आया भैया? हमारी माँ कैसी होती है हमको कुछ भी नहीं पता है। समझ में आया भैया? कहते हैं इसी प्रकार वर्तमान की पर्याय और भविष्य की पर्याय है। समझ? इन सभी पर्यायों समय सहित समस्त द्रव्यों को एक समय में भगवान जानते हैं। जो कुछ हुआ है, होता है और होगा, वह सभी भगवान जानते हैं। सही बात है। ऐसे है अरे परमात्मा। हम सोचते हैं भैया इतना पाप करते हैं भाई साहब, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, कौन भगवान देखते हैं? समझ में आएगा भैया? सब देखते हैं। समझ में आएगा? कौन देख रहा है पाप कैसे छुप छुप के करते हैं? मायाचारी का परिणाम। आजकल बच्चे मोबाइलों पर, बच्चे क्या बड़े लोगों की भी नियत कितनी का है, संस्कार उल्टे पड़े हुए हैं ना। मैं देखता हूँ बड़े बड़े उम्र हो जाती है शरीर की, तब भी मोबाइल पर ऐसे ऐसे गंदे गंदे चित्र देखते रहते हैं। समझ में आया भैया? टीवी पे देखते रहते। और कौन देख रहा है? अरे टीवी तो छोड़ दो, टीवी से बड़ा भयंकर विश्व का कुंभ है ये मोबाइल। टीवी तो चलो ठीक है भाई साहब, इंटरनेट सब देखते रहते। समझ में आया भैया? कौन हमारे पाप को देखने वाला है? सबसे पहले तो तू जानता है कि नहीं जानता है गंदे काम करता है, ये बताओ। तेरा भगवान आधे आधे देखी है? कौन नहीं जानता? ये बात बिल्कुल नहीं कहना। अनंत सिद्ध परमात्मा देख रहे हैं उनके ज्ञान। तुम स्वयं भी जानते हो, और एक अरिहंत परमात्मा नहीं, एक सिद्ध परमात्मा नहीं, अनंत अनंत अरिहंत परमात्मा, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा, वे हमारे पाप के परिणामों को जानते हैं। ऐसे पाप रूपी परिणामों से, ऐसे पाप रूपी परिणामों को अपनी पर्याय में होने से हमें बचना चाहिए, है भैया? और उसमें मिलता क्या है आत्मा को? पाप परिणामों में हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, है भाई साहब? उस परिणाम में आत्मा को मात्र दुख संक्लेश परिणाम के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और उसका फल वर्तमान में दुख भी है, और आने वाला पहाड़ दुख का भी आने वाला है। ऐसे पाप के परिणामों से डरो। समझ में आया भैया? दूसरों के बारे में गलत कभी नहीं सोचना, हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो गंदा सोचने का भी अधिकार हमारा नहीं है। अगर हम अच्छी वाणी नहीं बोल सकते हैं तो भाई साहब आपको बुरी वाणी बोलने का भी अधिकार नहीं है। दूसरों के बारे में सोचो तो अच्छा सोचो, चाहे वह हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो। समझ में आ गए भाई साहब? दूसरों को देखना है तो अच्छी नियत करके देखना, क्योंकि उसमें अपने परिणाम उज्जवल होते हैं। समझ में आ गई भैया? कहते हैं इसी प्रकार
वर्तमान की पर्याय और भविष्य की पर्याय, इन सभी पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों को एक समय में भगवान जानते हैं। जो कुछ हुआ है, होता है और होगा, वह सभी भगवान जानते हैं। भगवान के ज्ञान से कुछ भी अनजान नहीं रहता है। जगत में ऐसा ज्ञान है, इस प्रकार उसकी सत्ता को समझकर स्वीकार करना भी अलौकिक बात है। समझ में दिया? आश्चर्य लगना चाहिए, ऐसा भी ज्ञान है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसे ज्ञान वाले भी हैं, एक नहीं है, अनंत है। हम तो खूब मंडूप बने हुए हैं। खूब मंडूप समझ गया भैया? कुएं का मेढक, कुएं के मेढक जैसा, जैसे जानते थे अपने पाप को कोई नहीं जानता है। अरे तुम्हारे अंदर ऐसे पाप के परिणाम क्यों पनपते हैं? अरे डरो, उनसे बचो, क्योंकि वे परिणाम हमारे आत्मा को घातक हैं। यहाँ कहा है कि अनंत भगवान को एक समय में 3 काल 3 लोक को जाने, ऐसा केवल ज्ञान हुआ है। समझे क्या? 4 घाती कर्मों का उन्होंने अभाव किया ना। हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है ना, सभी संसारी जीवों के साथ में। तो ये किया है भगवान ने। समझे आप? कहते हैं ऐसे केवल ज्ञान होता है उनको। जब उन्हें ऐसा केवल ज्ञान होता है, तब जगत में 3 लोक में, यानी 3 लोक में, जगत यानी संसार, 3 लोक में अल्प प्रक्षोभ हो जाता है। प्रक्षोभ यानी सुख। प्रक्षोभ का मतलब होता है शांति। समस्त जीवों में उस समय जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समझ में आया भैया? नार की जीव भी क्यों ना हो, भयंकर आकुलता परिणामों में होती है, लेकिन जिस समय प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, उस समय उसकी पर्याय में भी क्षण भर के लिए शांति की प्राप्ति होती है। प्रक्षोभ अर्थात सुख साता हो जाती है। उस समय स्वर्ग में खलबलाहट हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या खलबलाहट हो जाती है? भगवान को केवल ज्ञान होता है भैया, जब होता है तो सौदामिंद का सिंहासन, कि हो कोई परमात्मा हुए हैं, सिंहासन डोलने लग जाता है। तो वो जान जाते हैं ज्ञान से क्या हो गया, क्या हो गया है। समझ में आया? वो तुम्हारे फिल्मों में तो सब काल्पनिक बताते हैं। समझ में आया भैया? उसमें ना तो भगवान है, तो काल्पनिक है। जब कुछ होता है, समझ में, ऐसे कंपायमान होने लगता है, उनका सिंहासन देखो क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों कांपने लगा, वो तो काल्पनिक है, ना तो भगवान है। यहाँ तो कहते हैं और न बात करते हैं, क्या कहा? अजय परमात्मा बिल्कुल हो जाती है। पहले एक क्षण के लिए बताया था, शांति हो जाती है। ऐसा हो जाता, कंपायमान होता है सिंहासन देव गति का। समझिए आप, लोगों में कुछ समय के लिए जीवों में, 3 लोक के जीवों में सभी में शांति साता की, सुख की प्राप्ति होती है। होती क्षण मात्र की होती है। समझ गए? ऐसा कोई अच्छा कार्य है ना? 10 जन्म के अक्षय है ना, 10 जन्म के अक्षय है, 10 केवल ज्ञान के अक्षय है। तो उसमें एक अक्षय ये आ गया कि नहीं आ गया? उस समय स्वर्ग में खलबलाहट हो जाती है कि हो कोई परमात्मा हुए हैं, किसी को केवल ज्ञान हुआ है, ऐसा निमित्त संबंध है। क्या भाई साहब? ऐसा ही संबंध है, निमित्त संबंध है। निमित्त संबंध तो एक समय की पर्याय में हुआ करता है। भगवान को सकल विमल केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शक्ति और केवल वीर, अनंत वीर प्रकट हुआ होता है। केवल सुख भी होता है। और
भगवान अकेले पूर्ण आनंद सहित होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ण आनंद के साथ रहते हैं। जो अपनी आत्मा के साथ में रहेगा उसे शांति मिलेगी। आप ध्यान रखिए, जो पर्याय अपने आत्मा के साथ में रहती है वह हमेशा सुख रूप ही परिणमन करेगी, क्योंकि आत्मा वह स्वयं सुख स्वरूप है। समझ में आया? महिला है ना, अपने पति के साथ में रहेगी, समझ में आया, तो शांति से उसका जीवन चलेगा। और जहाँ उसने पति का साथ छोड़ दिया, चाहे भले ही वह जो है अपने मायके में रहती हो, क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के साथ में रहती है, तब तो उसकी जो है पति से भी बदतर दशा हो जाती है। क्या कह रहे हैं? लौकिक की बात बता रहा हूं। खटपट तो सबके होती है संसार में, और क्या है, समझ में आया भैया? लेकिन जिस महिला ने अपने पति का साथ छोड़ दिया, भाई साहब समझ लेना, उसका जीवन एकांत संकलेश रूप परिणामों में व्यतीत होता है। चाहे वह अपने पिता के पास क्यों न रहती हो, उस महिला को सोचना चाहिए कि ये तो दुनियादारी है, खटपट होती रहती है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो। यहाँ ये कहते हैं, जो पर्याय स्त्री रूपी पर्याय अपने पति रूपी आत्मा के पास में रहती है, वह हमेशा सुख रूप ही रहेगी। जब ये पर्याय अपने अनादि अनंत पति को छोड़ देती है, तो उस पर्याय में संकलेश परिणामों की उत्पत्ति हुआ करती है। ऐसा कोई द्रव्य और पर्याय का स्वरूप है। कहते हैं भगवान अकेले पूर्ण आनंद सहित होते हैं, उनकी पर्याय निरंतर अनंत अनंत शक्तियों का पिंड संग्रहालय ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के पास में रह रही है। सही है, रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। आपके पास में सब है, सिद्ध भगवान जैसा द्रव्य भी है और आपके पास में पर्याय भी है, क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ये सारी की सारी चीजें हमारे आपके पास में उपलब्ध हैं, पर हमें उनका समीचीन ज्ञान न होने से हम निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके अपनी पर्याय में दुख उत्पन्न किया करते हैं। ये हमारी भूल अभी की नहीं है, अनादि से यह भूल चली आ रही है। इस भूल को मिटाने के लिए अरिहंत परमात्मा की शरण में जाया जाता है, तब यह भूल मिटती है। समझ में आया भैया? भले ही मारीच ने समूह शरण में आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि विरोध करके समूह शरण छोड़ दिया। समझ में आया? तो आपको मालूम होगा कि उसने कितने कितने भव धारण किए हैं, कितने अगुआओं के पेड़ बन के रहा, कितनी वेश्याओं में रहा, उनका आंकड़ा तो आप ग्रंथ के अंदर देख सकते हो। फिर लौट के आना पड़ा तो वहीं पर जहां वर्तमान में हम आप हैं। समझ में आ भैया? सत्य वस्तु स्वरूप को समझे बिना ये जीव की पर्याय में कभी भी सुख शांति प्रकट नहीं हो सकती है। हम चाहे जितने भी विषयों के पीछे भाग रहे हैं, भाई साहब
मनुष्य पर्याय के समय दुरुपयोग में जा रहे हैं। लौट के नहीं आना पड़ेगा, लौट के आपको अपने द्रव्य गुण और पर्याय को ही समझना पड़ेगा। आप अभी से समझ लीजिए तो अभी से आनंद में रहने लग जाओगे, और अनंत काल बाद समझोगे तब रहोगे, पर समझना तो यही पड़ेगा। समझना है साहब, समझदारी का परिचय दो। अब देखिएगा, एक भाई का यहाँ प्रश्न आया है, उसमें जवाब गुरुदेव जी देंगे। पढ़ता हूँ, भगवान को तो वहाँ कोई पैसा, मकान अथवा स्त्री आदि नहीं है, आहार पानी नहीं है, और ये सब लोग जो फर्नीचर सजाकर बैठते हैं, सब कुर्सी टेबल भी नहीं है, ऐसा सब वहाँ नहीं होने पर भी भगवान को अनंत सुख कैसे? क्या कहा? जाना तो जाइए ना, सुख तो अनंत सुख बताते हो वहाँ पे। जो चीजें हमें तो ना तो भगवान पे, ना तो उनकी बीवी दिखती है, ना उनके बच्चे दिखते हैं। क्या कहा? मकान दिखता है, दुकान, ना रुपया पैसा लाल लाल। ये तो तुम्हारे लिए पागल बनाने वाले काम है। समझ में आया? पहले वो लाल चूरन का नोट हुआ करता था, सड़क पर डला रहता था, कोई नहीं उठाता था। समझ में आया भैया? अब तुम्हारे 1000 के नोटों को कौन पूछता, बताइए आप? अपनी बेवकूफी इस पर्याय में भी नहीं दिखती है क्या? जिन 1000 और 500 के नोटों के पीछे हम अपना समय व्यतीत करते थे, आज उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है, घर में रखने वाला नहीं मिलता है। समझ में आगे भैया? ऐसे ही जिन्हें 2000 के नोट, ऐसा पीछे पछताना पड़ेगा। कहते हैं ना, माया मिली न राम। क्या कहा है? जीव को पर पदार्थ तो मिलता नहीं है। समझ में आया भैया? और उनमें अपना समय निकाल लेता रहता है, तो राम अपना भगवान आत्मा वह भी नहीं मिलता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि भगवान को आप कहते हो कि अनंत सुख उनके पास में है, वे अनंत सुख के साथ में रहते हैं। हमें तो ऐसा उनके पास आप बताते हो, आगम में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि उनके पास में पैसा हो, मकान हो, स्त्री हो, है वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर भी आप अनंत सुखी बताते हो। ना तो वे भोजन करते हैं, ना पानी पीते हैं, हम आहार नहीं करें, भोजन नहीं करें तो हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं? और फिर भी वे ना तो पानी पीते हैं, ना आहार कर, ना भोजन करते हैं, फिर भी अनंत सुखी है। वैसा ऐसा प्रश्न है ये सब जो फर्नीचर सजा कर बैठते हैं, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर, लाखों रुपए, बढ़िया सोफा पे, खुश होता है, कसाई के अनुसार काम कर लिया तो खुश हो जाता है। समझ में आया भैया? ऐसा फर्नीचर भी नहीं देखा जाता है, और फिर भी अनंत परमात्मा अनंत सुखी। तो गुरुदेव श्री उसका जवाब देते हैं, ऐसा कैसा सुख है वो भाई? बाहर में कहाँ धूल में सुख था? पहले तो निर्णय करो कि सुख का जो संबंध है, शांति का जो संबंध है वो भाई साहब बाहर में है कि तुम्हारी आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है? अंदर में है, बाहर में नहीं है। बस हम तो दौड़ लगाए जाते, दौड़ लगाए जाते, दौड़ लगाए जाते। अज्ञानता में जितनी भी दौड़ लगाई जा रही है विपरीत दिशा में, उतना वापस उतना ही हमें और आपको सबको वापस आना पड़ेगा। सही क्यों? क्योंकि बाहर में सुख और शांति का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सुख शांति का अगर कोई संबंध है तो वह हमारी आत्मा स्वयं सुख शांति स्वरूप विराजमान है, तीनों का। उस आत्मा को पहचानो और अंदर में दौड़ लगाओ। इंदौर का नाम तो इंदौर शब्दों में ही देखिए आप कितना भाव छुपा हुआ है। इन यानी अंदर दौड़ लगाना, अपने गायक प्रभु परमात्मा में दौड़ लगाना, उसका नाम इंदौर है। क्या भैया?
पर्याय की दौड़ अंदर मन ध्यायक प्रभु परमात्मा की तरफ होना चाहिए, जो कि अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव बाहरी पर पदार्थों की सहयोग को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाया करता है। आज सब होड़ उसी तरफ लगा रहे हैं। किधर हैं? कहाँ देखते हैं? सब बाहर में ही देखते हैं, सहयोगों मिल में गया हो तो बता देना, एक दिन आके हमको। धनाधि में मानते हैं, सुबह ही में लगे जिस रहते हैं। दिन मिल जाए ना, है ही नहीं तो है मिलेगा भाई कहाँ साहब, से? जिसको भी मिल जाए ना बाहर में सुबह, वह मुझे आके बता देना। है ही नहीं सुख। समझ में आया? तो मैं भी आपके साथ में ही हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा भाई साहब? हैं? गारंटी देता हूं। इस काल में कोई गारंटी देने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले, चाहे वह सम्यक दृष्टि जीव हो, चाहे वे मुनराज हो, अभी भी गारंटी के साथ में बात करते हैं। अगर हमें सुख शांति चाहिए तो अपना ध्याय प्रभु परमात्मा, जो स्वयं सुख शांति का भंडार है, उसके पास जाओगे अभी तो आपको अवश्य मिलेगी। अवश्य अभी मिल अब कैसे हम जा पाएंगे, उसके लिए हम यहाँ स्वाध्याय करते हैं। भैया कहते हैं बाहर में कहाँ धूल में सुख है। आप पूजा में भी बोलते हो, समझ गए? पूजा में बोलते हो नहीं, बारह भावनाओं में देव शास्त्र गुरु की बारह भावना क्या है? बोलो। देवसा गुरु की बारह भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। बोलो, बोलते हो कि नहीं हो? झूठे जबकि सपना है भाई साहब, है? समझ में आया? अगर बाहर में सुख होता तो मिलता ना प्रभु। आपकी कोई चीज खो जाए, जहां पर गिरी है वहां देखोगे तो मिलेगी, कि बाहर अन्य जगह ढूंढने पे मिलेगी। आप जाओ, पापा पापा, आपकी अंगूठी खो गई थी, मिली कहां और ढूंढ कहां रहे थे? जहाँ गिरी नहीं मालूम रहे थे। जहां गिरी नहीं है वहां पर लगे हुए हैं। हमारी अंगूठी खो गई, अंगूठी पूरी, सब पर ढूंढवा रहे, सबको ढूंढ रहे, सब ढूंढ रहे घर में, सब बेचैन हो रहे, देखो देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे कहाँ है, कहाँ है? जहाँ गिरी है वहां देखो ना प्रभु। है? समझ में आया भैया? ऐसे ही हम अनादि काल से सुख शांति के लिए बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढा करते हैं। जो हमारा सुख वहां पर नहीं है, आत्मा स्वयं सुख शांति का भंडार है। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने अपने 32वें नंबर के कलश में यह बात जगत के समस्त जीवों को समझाई है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब, एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। है भाई साहब? अगर आपको अपनी पर्या में सुख शांति चाहिए तो अपना भगवान आत्मा, जो स्वयं सुख शांति का भंडार पड़ा हुआ है, ज्ञानी जीव इस प्रकार से सम्यक ध्यान पूर्वक अपने ज्ञाय को परमात्मा में अपनापन स्थापित करते हैं। समझ लिया?
बाहर में कहाँ धूल में सुख था, बाहर में जितना लक्ष्य जाए उतनी आकुलता और राग है। क्या है, क्या कह रहे हैं भैया? बाहर में जितना लक्ष्य जाए यानी पर्याय आश्रय ले पर पदार्थों का, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। समझ में आ भैया? जब हमारी पर्याय पर का आश्रय लेती है उसी समय पर्याय में आकुलता रूप पर्याय उत्पन्न होती है। और जब वह पर्याय जब स्वयं अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करती है, भाई साहब, वो अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर हैं उनकी सारी की सारी व्यक्तता पर्याय में हो जाती है। अजब गजब का खेल नहीं लगता भाई साहब? बोलिए आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अजय भाई डॉक्टर साहब हैं क्या? राजीव भैया, अशोक भैया, डॉक्टर साहब हैं? नहीं, कोई बात नहीं। राजीव भाई हैं? ये अजब गजब का काम नहीं लगता है। जब पर्याय का लक्ष्य पर पदार्थों की तरफ होता है तो पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है। चाहे बाहर में कोई भी कितना भी बड़ा महान चैतन्य पदार्थ भी क्यों ना हो, सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा भी क्यों ना हो, है भाई साहब, तो संसारी जीवों की क्या बात करनी है? चाहे चेतन पदार्थ हो अथवा अचेतन पदार्थ हो, जब पर्याय पर द्रव्यों का लक्ष्य करती है, पर का आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में नियम से आकुलता उत्पन्न होती है। और जब वही पर्याय, ऐसा कौन सी पर्याय के बिना तो द्रव्य होता नहीं है ना, जब वही पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करती है, आश्रय लेती है, तब उसी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी उनका प्रभाव पर्याय में प्रारंभ हो जाता है। उसे बोलते मोक्ष मार्ग। समझ में आया भैया? मोक्ष की प्राप्ति जिन्हें अपनी पर्याय में करनी है, जो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा ने जो अपना पर्याय में जो सुख प्राप्त किया है, भाई साहब, उसका प्रारंभ पर्याय की दशा बदलने पर हो जाती है। पर्याय का मुख पर की तरफ छूटता है और अपने गायक परमात्मा की तरफ उसका मुख हो जाता है। उसे बोलते अंतर आत्मा। क्या भाई साहब? बैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अगर अपनी पर्याय में परमात्मा दशा अगर प्रकट करनी है तो अंतर आत्मा हुए बिना परमात्मा दशा प्रकट नहीं होती है। समझ में आया भैया? भाई बाहर में कहाँ धूल में सुख था, बाहर में जितना लक्ष्य जाए उतनी आकुलता और राग है। ऐसा समझ लिया? स्वयं की देखिएगा। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती जो है भाई साहब आपके ऊपर थोपा जा रहा है। आप स्वयं अपने अनुभव से उठिए। क्या भाई? हैं? अनुभव से उठोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा भाई साहब। हैं? समझ में आया भैया? तो उसके आनंद की क्या कहना है। बाहर में जितना लक्ष्य जाए उतनी आकुलता है और राग है। जहाँ राग है वहाँ दुख है। समझ में आए? राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बेई। समझ में आया? हमारी आत्मा की पर्याय में जो पद के लक्ष्य से, चाहे भले ही वह शुभ अशुभ के परिणाम हो, वह आत्मा चलता है, मरता है, कटता है।
समझ आया? और भाव मरण है, वह आत्मा की शांति बिल्कुल भी नहीं है। उतनी आकुलता और राग है। भगवान ने तो अंदर की आनंद दशा, भगवान ने तो अंदर की आनंद दशा जो कि शक्ति रूप थी वह प्रकट की है। प्राप्त की प्राप्ति हुआ करती है भाई साहब। आत्मा स्वयं सुख शांति का भंडार है, प्राप्त है, उसकी पर्याय में प्राप्ति हुई। कैसे हुई? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा हुई। भगवान ने तो अंदर की आनंद दशा जो कि शक्ति रूप थी, प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है, शक्ति रूप सब ऐसा। दूध में घी है कि नहीं है? बोलो है। अरे बोलो है। दूध में घी है या नहीं है भाई साहब? नहीं साहब, इसमें घी नहीं है, घी नहीं है, इसमें घी नहीं है, तो तुम्हें घी कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। समझ में आया? इस गन्ने में शक्कर नहीं है, गन्ने में शक्कर नहीं है, तो शक्कर कभी मिलने वाली नहीं है। सोने की खदान है भाई साहब, उसमें सोना शुद्ध पड़ा हुआ है। चाहे भले ही किटकालमा के साथ में रहता हो, उस समय भी सोना शुद्ध है। समझ आया? ऐसे ही भैया भगवान आत्मा अपना तीनों काल शुद्ध है। अभी कहाँ शुद्ध है? अभी तो राग द्वेष है ना भाई साहब। तुम राग द्वेषों को मत देखिए, संयोग को मत देखिए, सीधे डायरेक्ट अपने आत्मा को देखिए। शुद्धता का भंडार मिलता है वहां पर। क्या कहा भाई साहब? आत्मा शुद्ध, आत्मा शुद्ध महाशुद्ध है। क्या भाई साहब? भंडार है। समझ आए आप? समझ आए? शुद्धता का भंडार है। जो शुद्ध जाने आत्म को, शुद्धता को प्राप्त, शुद्धता को प्राप्त हो। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने समय साल की 186वें नंबर की गाथा में कहा है। जो शुद्ध जानता है अपनी आत्मा को, वह पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति करता है। नहीं साहब, अभी तो हम संसारी हैं? अभी अपनी आत्मा शुद्ध कहाँ है? शुद्ध तो जब होगी जब अपन अनंत सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। क्यों भैया? हैं? अभी है। धारा करने वाले को धरा को जरूर में जाना पड़ता है। सही बात है। और जो वर्तमान में अपने आत्मा को शुद्ध जानता है और मानता है, उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शुद्धता प्रकट भरी हुई थी, उसकी पर्याय में व्यक्ति हो जाती है। उसका नाम धर्म है भैया। कहते हैं भाई, जो की शक्ति रूप थी वह प्रकट की है भगवान ने। इसीलिए सुखी तो भगवान केवल ही हैं। इनके अलावा ये पैसे वाले सेठ अथवा बादशाह भी सुखी नहीं है। समझ में आया? वो आपका कौन सा बादशाह था जो ये कहता था कि भाई साहब मेरी अर्थी के बाहर दोनों हाथ खुले छोड़ देना? अजय भैया, सिकंदर। हाँ, नाम भी याद रखो भाई। हैं? समझ में आया भैया? सिकंदर कहता था बहुत छोटी आयु में उसकी देह परिवर्तन हुआ। समझ नहीं आया? उसके इतना खजाना था सिकंदर के पास में, कई ऊंटों के ऊपर तो खजाने की चाबियां थी, ताले की चाबियां जाती थी। क्या कहा? कई ऊंटों के ऊपर फलंदा के फलंदे चाबी जाती थी खजाने की। समझ में आया भैया? सोचो खजाने कितने होंगे। समझ में आया? अंदर भी ऐसे खाली मुट्ठी खोल के रखना। देखो सिकंदर यहाँ से कुछ भी लेके, हमने अपना पूरा जीवन केवल मोह राग देश में दूसरों से लड़ाई झगड़े में ही हमने व्यतीत किया है। और ये
धरा का धरा पे ही मैं छोड़ के जा रहा हूं। समझ में आया भैया? अगर उससे भी नहीं सीख पाते हो, 24 घंटा कमाओ 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 कमाओ, मरे जाते हैं। इतने संकलेश परिणाम अपने परिणामों में करते हो, है भाई साहब। ये सब अज्ञानता वस्तु स्वरूप को नहीं जानने पर होती है। ज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने पर, उसका श्रद्धान उसकी पर्याय में होने पर उसको इस प्रकार के संकलित परिणामों की हानि हो जाती है। पर राग अभी शेष है। क्या भाई साहब? अगर पूर्ण वितराग हो जाए तो ये राग भी समाप्त हो जाता है। भैया तो यहाँ कहते हैं भाई साहब, इसके अलावा एक पैसे वाले सेठ अथवा बादशाह भी सुखी नहीं है। एक का नाम बता दो, आप सुखी हो। ऐसा कहते हैं। हाँ, सुखी तो वे हैं कि जिन्हें पूर्ण आनंद प्रकट हुआ, ये परमात्मा है। अरे जहाँ ऐसे अस्तित्व का, सत्ता का स्वीकार करने जाते हैं, वहाँ अर्थात एक समय के केवल ज्ञान आदि की ऐसी बड़ी महासत्ता है, ऐसा जहाँ स्वीकार करे तो वहाँ उसकी दृष्टि द्रव्य पड़ जाती है। क्या दिया तले अंधेरा हो रहा है? अजय भैया, अजय भाई, हमारी पर्याय में दिया तले अंधेरा है। जलल ज्ञान ज्योति हर समय मौजूद है, पर पदार्थों की अंदर में रुचि होने के कारण से अंधकार कर रखा है। घर में क्या कर रखा है? अपना ज्ञान दीपक बुझा के बैठे हुए हैं, जो दीपक के पीछे घूम रहे हैं। पर के पीछे इतने देखो, आज जिससे बात करो, ऐसा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। अरे सत्य बात जानने को लिए तुम्हारे पास समय नहीं है तो निगोद में भी मरने के लिए समय नहीं मिलता है। समझ में आया भैया? वो सोच है कि मुझे नहीं मरना है, इससे पहले तो वो 18 बार जन्मता है और 18 बार मरता है। क्योंकि जैसी तुम्हारी अंदर की भावना है कि मेरे लिए अभी आत्मा को जानने के लिए समय नहीं है, अपने आत्मा को है वैसा जिनवाणी माता सुनने का समय नहीं है। उन जीवों को, सभी जीवों को, ऐसे जीवों को निगोद में जाना निश्चित है, जहाँ 18 बार जन्मना और 18 बार मरना। जैसी आपकी भावना है उसी के अनुसार फल मिलता है। यहाँ एक एक परिणामों का फल प्रकृति स्वयं में भी देती है। मौसी ऐसा वस्तु स्वरूप है, उसमें कोई क्या कर सकता है? भगवान तो हमें मार्गदर्शक हैं, जिनवाणी तो हमें बताती है, उसमें चेहरा अपना देख लेना। किसी भगवान से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। दर्पण, ये जिनवाणी स्वयं दर्पण है, उसमें अपने परिणामों को निरखिए, देखिए। सुखी तो वे हैं जिन्हें पूर्ण आनंद प्रकट हुआ है। अरे जहाँ ऐसे अस्तित्व का, सत्ता का स्वीकार करने जाते हैं, सब स्वीकार करने का नाम है मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। देखो अभी आपकी पर्याय में ना निराकुलता की उत्पत्ति हो जाए भाई साहब। जब रावण भी राम का रूप धारण कर लेता है, तब उसकी पर्याय में विकार की उत्पत्ति होना बंद हो जाती है। जबकि वह स्वयं रावण राम नहीं था। क्या कहा? केवल राम का रूप ही तो धारण किया था।
तो सीता के प्रति क्या उसको विकार की उत्पत्ति हुई? अरे सीता उसे माता दिखने लग गई थी। है भाई साहब, केवल बनावटी रूप धारण करने पर यह परिवर्तन हो जाता है, तो साक्षात राम की क्या बात करें। समझ में आए भैया? कहते हैं सुखी तो वे हैं जिन्हें पूर्ण आनंद प्रकट हुआ है। अरे जहाँ ऐसे अस्तित्व का, सत्ता का स्वीकार करने जाते हैं, वहाँ अर्थात एक समय के केवल ज्ञान आदि की ऐसी बड़ी महासत्ता सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता। देखो कितना फल बढ़िया मिला। मसीह अपने अस्तित्व को स्वीकार करने वाले की पर्याय में कैसा विकास हो जाता है, ऐसे हमारे अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा हमारे आदर्श हैं। क्या? और जो अपनी सत्ता को अस्वीकार करता है, उसका ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग हो जाता है, जिसे कोई जीव स्वीकार करने वाला नहीं मिलता है। देखिएगा, अपने अस्तित्व को स्वीकार करने वाले की पर्याय केवल ज्ञान प्राप्त करती है, और अपने अस्तित्व को जो ठुकराता है, उसका ज्ञान इतना हीन हो जाता है, उसे कोई जीव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी दशा हमारे आत्मा ने अनंत काल से झेली है। अब अरिहंत परमात्मा के यहाँ आए हो, अपने अस्तित्व को पहचानना। सही बात है। समझ में आया? कहते हैं ऐसे अस्तित्व का, सत्ता का स्वीकार करने जाते हैं, वहाँ अर्थात एक समय के केवल ज्ञान आदि की ऐसी महासत्ता है, जहाँ स्वीकार करे, तो वहाँ उसकी दृष्टि यानी पर्याय, दृष्टि यानी पर्याय उसकी कहाँ चली जाती है? कहते दृष्टि द्रव्य पर ही जाती है। कहाँ जाती है? अरे स्वीकार तो करो कि ऐसी वस्तु है जिसमें से अनंत केवल ज्ञान अनंत काल के लिए हमारी पर्याय में चलता रहे। ऐसी वस्तु का सेवन करना हमारे लिए कितनी जरूरी चीज है। 24 घंटा घूमा करते हो भाई साहब, बैर उनकी होकर क्या मिल रहा है भाई साहब? कहते हैं जहाँ स्वीकार करे, वहां तो वह उसकी दृष्टि द्रव्य पर ही जाती है, और तभी केवल ज्ञान का सच्चा स्वीकार होता है। भाई ये अद्भुत बात है। क्या कहा? अद्भुत बात है। भव्य जीवों को तो अद्भुत लगती है, ज्ञानी को तो भाई साहब ऐसी चर्चा में आनंद नहीं आता है। सही बात। क्योंकि उसकी पर्याय में रुचि पंच इंद्रिय के विषयों में चल रही है। स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्म इंद्रिय है भाई साहब, पर की तरफ ही वह लगा रहता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं वचनामृत वीतरागुनो परम शांत रस मूल औषध जीव रोगनो कायर नो प्रतिकूल। कायर किसको कहा है? जिन्होंने अपनी पर्याय में पंच इंद्रिय के विषयों में जो सुख देखते हैं, ऐसे समस्त अज्ञानी जीव सब कायर हैं, जिन्हें अरिहंत भगवान की बात अमृत के समान काम करती है। इस प्रकार से यह चर्चा समय के हिसाब से अभी पूरी करता हूँ, शेष चर्चा भी बाकी है। निज निधि जो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार। नौवा
बोलो द्वारसांग देनवाणी माता की जय। महान महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को